हाँ तो भाई सब तैयार है तो शुरू करते हैं। तो अभी पिछली दो क्लासेस में हम ये पढ़ के आए हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, मतलब नंबर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से टाइप के नंबर्स होते हैं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक। फिर हमने ये पढ़ा कि दो परमेय संख्याओं के बीच में, मतलब टू रेशनल नंबर्स के बीच में, बिटवीन कितने रेशनल नंबर्स, मतलब कितनी परमेय संख्या हम निकाल सकते हैं, ये पढ़ा हमने। अब हम इसमें ये देखेंगे कि कुछ अपरमेय संख्याओं की बात हो रही है, जैसा कि मैंने बताया भी था कि अपरमेय संख्याओं का क्या संबंध होता है बाकी संख्याओं के साथ। तो देखो, जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा है कि प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। मतलब अगर आपने एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर अपर में संख्याएं कौन सी होती हैं? वर्गमूल 2, स्क्वायर रूट 2 कहते हैं, या कोई डेसिमल ले लो जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं हो। ठीक है, तो ये होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, और फिर क्या बोल रहे हैं, क्या ये रियल नंबर है? हाँ होते हैं, क्योंकि रियल नंबर्स जो होते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं में रेशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। मतलब वास्तविक संख्याओं में, रियल नंबर्स में आपके रेशनल मतलब परमेय संख्याएं और इरेशनल मतलब अपरमेय संख्याएं दोनों ही आती हैं। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो अपरमेय संख्याएं होती हैं, मतलब जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, वो सारे कैसे नंबर्स होते हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं ट्रू, बिकॉज all मतलब सत्य क्यों है? क्योंकि क्योंकि परमेय और अपरमेय दोनों संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। मतलब इसमें हम इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको, बिकॉज both rational and irrational numbers are included in real numbers। ठीक है, मतलब जो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो किससे मिलके बनती हैं? रियल नंबर्स।
रेशनल और इरेशनल से। तो रेशनल इरेशनल दोनों आते हैं, तो इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याएं वास्तविक हो ही जाएंगी। ठीक है, अब अगला देखो, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है। यहाँ पे m क्या है, प्राकृत संख्या। मतलब इन्होंने बोला है कि जो एवरी पॉइंट है ऑन द नंबर लाइन is of the form of root m where m is a natural number। मतलब ये बताना है क्या सारे के सारे जो पॉइंट होते हैं नंबर लाइन के, संख्या रेखा के नंबर लाइन के, क्या वो सारे के सारे √5 स्क्वायर रूट 5 या वर्गमूल m 5 बोला मैंने, स्क्वायर रूट m मतलब वर्गमूल m के रूप के होते हैं क्या। अब हमें इसको समझना है, तो जरा दिमाग लगाओ। ये जो संख्या रेखा है नंबर लाइन, इस पे 0 इधर ऐसे ले लिया, तो अभी सिर्फ हम इस पे नॉर्मल नंबर्स दिखा रहे हैं, मतलब इंटीजर्स वाले। ठीक है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ये बताओ, ये भी नंबर भी तो होते हैं संख्या रेखा पे नंबर लाइन पे, और इन्होंने बोला है कि रूट m जो है वो एक नेचुरल नंबर है। कैसा है, नेचुरल। मतलब अगर मैंने रूट m लिखा, समझ ना, रूट m लिखा, और m इन्होंने बोला है कि m क्या है, नेचुरल, मतलब प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पे हम m की जगह पे रूट m की जगह पे 1, फिर m की जगह पे 2, m की जगह पे 3 तो ले सकते हैं। तो इनके तो निकल आएंगे कुछ ना कुछ, लेकिन ये माइनस वाले नंबर कैसे निकलेंगे फिर, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, मतलब ईच पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन, मतलब हर एक एक पॉइंट की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जब प्राकृत संख्याओं का वर्गमूल करेंगे, मतलब नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर रूट करेंगे, तो हमें नेगेटिव नंबर तो कभी मिलता ही नहीं है। यही इस चीज़ का लॉजिक है। ठीक है, करके देखो, अगर m की जगह पे कोई प्राकृत संख्या रखोगे नेचुरल नंबर, तो क्या कोई भी नेगेटिव नंबर मिलेगा स्क्वायर रूट होने पे, नहीं। यही इसका लॉजिक है, क्या कि ये कैसा है, असत्य। क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होती है, बिकॉज मतलब ये फॉल्स है, बिकॉज एनी नेगेटिव नंबर is not the square root of इसको और बड़ा भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने छोटा लिख दिया कि ईच। हाँ, एनी नेगेटिव नंबर ऑफ द नंबर लाइन, मतलब एनी नेगेटिव नंबर ऑफ द नंबर लाइन, संख्या रेखा पर स्थित कोई भी ऋणात्मक संख्या। ठीक है, किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होती है। मतलब संख्या रेखा पे अगर कोई भी आपको ऋणात्मक संख्या मिले, तो वो किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना। बस इसी चीज को मैंने ऐसे लिख दिया कि बिकॉज एनी नेगेटिव नंबर, कोई भी ऋणात्मक संख्या जो होती है, इज नॉट द स्क्वायर रूट ऑफ आर नेचुरल नंबर, वो एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होती है।
एक मतलब कोई भी एक प्राकृत संख्या लो, क्या उसका वर्गमूल कुछ और हो पाएगा नेगेटिव में? नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ समझने की थी, वो हो गई। अब इन्होंने बोला है कि रियल नंबर इरेशनल होते हैं, नहीं होते हैं, बिकॉज रियल नंबर्स में आपके बिकॉज मतलब ये आपका कैसा है? सत्य है, सत्य कह दो अकेला, सत्य। क्योंकि देखो, वास्तविक संख्याएं अपर में क्यों नहीं हो पाएंगी? क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो अपर में इसलिए नहीं हो पाएंगी कि अपर में संख्याएं वास्तविक होती हैं, क्योंकि अपर में और पर में मिलकर वास्तविक बनाती हैं। वास्तविक में अपर में भी शामिल होती हैं, इसलिए क्या वास्तविक को अपर में कह रहे हो, क्या उसमें केवल अपर में आती है? नहीं, वास्तविक में पर में और अपर में दोनों आती है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परमेय संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं, ये है इसका रीजन। इसको वैसे भी लिख सकते थे, कोई भी एक रेशनल नंबर ले लो जो कि आपका एक रियल नंबर होगा, लेकिन वो रेशनल नंबर नहीं होता है, तो वैसे भी ले सकते हो, ठीक है। क्या लिखा है इसमें? बिकॉज the rational numbers are also included in real numbers। तो यहाँ पे आपका होता है 1.2 का काम खत्म। अब 1.2 में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि √2 है, √3 है, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो वो 1.2 के मैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। 1.2 का काम यहाँ तक होता है खत्म, ठीक है। कुछ इसमें चीज़ें हैं तो उनको मैं अभी समझा रहा हूँ, देखो जैसे कि अभी बोल बोल के बता रहा हूँ मैं। देखो होता क्या है कि कुछ नंबर्स हैं जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते आए हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में नेचुरल नंबर्स, फिर होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स को भी रिप्रेजेंट किया होगा, रेशनल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट किया होगा। लेकिन जो नंबर लाइन होती है वो नंबर लाइन केवल रेशनल तक के लिए नहीं होती, वो इरेशनल के लिए भी होती है, इसलिए उसको बोलते हैं रियल नंबर लाइन। मैंने पहले बताया था इसको फर्स्ट क्लास में कि जो नंबर लाइन होती है उस पर सारे के सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की वजह से उसको हम कहते हैं रियल नंबर लाइन। मतलब संख्या रेखा जो होती है उस पर सारी संख्याएं आ जाती हैं, परमेय, रेशनल, प्राकृतिक नेचुरल, होल पूर्ण, इंटीजर्स पूर्णांक, इरेशनल अपर में, सारी आ जाती हैं। इसलिए हम नंबर लाइन संख्या रेखा को रियल नंबर लाइन मतलब वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं, बस ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इसको बढ़िया सा रिवाइज करें। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे क्या? डेसिमल एक्सपेंशन, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे 1.3 की तरफ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बढ़िया अप्लाई करते रहें, मस्त रहें, ओके।